राजगढ़ की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। हम चढ़ चुके हैं राजगढ़ के महल के अंदर। महंगे महंगे स्टोन लगाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि मात्र एक मोमबत्ती रखने से पूरे कक्ष ही उजाला हो जाया करता था। बहुत ही हमें सावधानी से एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक के रखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में और हमारे चैनल हिस्टोरिकल विशाल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं अलवर के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है राजगढ़। राजगढ़ की स्थापना 1766 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। आप जो हमारे पीछे ये महल देख रहे हैं, ये राजगढ़ का महल है। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आइए चलते हैं अब हम इस महल के अंदर और आपको दिखाएंगे इस महल के गुप्त रास्ते व सुरंगें। तो दोस्तों, इसका मेन गेट बंद कर रखा है फिलहाल। लीगल तरीके से हम पीछे के रास्ते से चलेंगे, तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये रास्ता है इसका पीछे से। तो अब हम इसमें चलते हैं। चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें बहुत। हम चढ़ चुके हैं राजगढ़ के महल के अंदर। तो चलते हैं अब हम ऊपर। हमने चढ़ गए हैं ऊपर। जो आप ये सामने हॉल देख रहे हैं, इनसे नीचे दुर्ग की निगरानी रखी जाती थी दुश्मनों पर। तो दोस्तों, ये है किले के ऊपर से नीचे का दृश्य। अब हम आ गए हैं किले के ऊपर। किले के ऊपर हमको चढ़ते ही ये अंदर चलते हैं सामने। इसकी दीवारें बहुत ही चिकनी है। यहाँ धान की पॉलिश की जाती थी इस पे दीवारों पे, जो बहुत ही आज भी है, बहुत ही चिकनी हो रही है दीवारें आज भी। इस सामने चलते हैं, हमें एक कमरा दिखाई देता है। आप जो हमारे पीछे ये गेट देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गेटों में सोने की कड़ियाँ लगी हुई थी, सोने के हुक लगे हुए थे गेटों के रोकने के लिए। तो चलते हैं इसके अंदर। कमरे के ऊपर बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है कमरे के ऊपर। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे प्यारे राजगढ़ के इतिहास के बारे में। राजगढ़ यानी राजाओं का गढ़। राजगढ़ के किले का निर्माण राव राजा प्रताप सिंह ने यहाँ की जन सहयोग से इस किले का निर्माण करवाया था और यह किला आज से लगभग 300 वर्ष पुराना है। राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में अलवर रियासत की भागदौड़ को संभालते हुए राजगढ़ को यहाँ की राजधानी बनाया। राजगढ़ का किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यह किला अलवर के सभी किलों में सबसे बड़ा व विशाल किला है यह। तो दोस्तों, मैं जिस हिस्से पर खड़ा हूँ उस हिस्से को कहा जाता था बुरुज यानी वॉचिंग टावर। यहाँ से सैनिक पूरे राजगढ़ शहर की निगरानी रखा करते थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये किले का बुरुज है जहाँ से सारा राजगढ़ शहर दिखाई देता है। वह सैनिक इस पर से पूरे राजगढ़ शहर की निगरानी रखा करते थे। अब हमको आपको सैनिकों का वॉचिंग टावर दिखाते हैं। जो आप ये सामने छोटी सी कुटिया देख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, पूरी राजगढ़ शहर की निगरानी रखा करते थे। तो दोस्तों, हमें महल में घूमते घूमते दिखाई दिया रानी कक्ष, जो कि बहुत ही सुंदर हुआ करता था और आज भी इतना सुंदर है कि किसी के भी मन को ये महल, ये रानी कक्ष लुभा सकता है। तो आप ही देखिए अपनी आंखों से कि ये कितना सुंदर है। तो आइए मेरे साथ। तो आप देखिए इस कक्ष की दीवारों पे जो सुंदर चित्रकारी की गई है, ये किसी के भी मन को लुभा सकती है।
फ़िलहाल ये चित्रकारी बहुत ही खस्ता हालत में है, बिल्कुल चित्रकारी ख़राब हो चुकी है। और अब आप इस कमरे के ऊपर के हिस्से को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिखाई देता है, जो कि किसी के भी मन को लुभा सकता है। जो आप ये नीली दीवार देख रहे हैं, इस पर पूरी पे कांच लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर घुड़सवारी का चित्र है। बहुत से चित्र हैं जो कि अब पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। ये रानी का चित्र है जो पालकी में बैठी हुई है। हम दीवारों के निचले हिस्से की तरफ देखते हैं तो रानी के विभिन्न प्रकारों के चित्र हमें बताए गए हैं। जो कि पूरी तरह खस्ता हालत में है। ये सारी पेंटिंग आज से लगभग 300 वर्ष पहले की गई थी। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र एक सभा का चित्र है। छत के ऊपर का व्यू देखते हैं तो गोल्डन और ब्लू कलर से बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि आज से 300 वर्ष पुरानी है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। जैसे कालीन में नक्काशी की जाती है, वैसे दीवारों पर नक्काशी की गई है। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये पिलर देख रहे हैं, डबल साइड के पिलर हैं। जो ये आप ये खाली जगह देख रहे हैं पिलर के ऊपर, इसमें महंगे महंगे स्टोन लगाए गए थे। चांदी और सोने व हीरे की कलाकृति को इस पर रचा गया था, बनाया गया था, जो कि अब नहीं है, सभी को लूट लिया गया है। ये जो पिलर हैं, ये संगमरमर के पिलर हैं, जिससे हमारे आगरा का ताजमहल बनाया गया था। उसी संगमरमर से ये पिलर बनाए गए हैं। डबल साइड के पिलर हैं। तो दोस्तों, रानी कक्ष, जिसमें पूरे कमरे में शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, इसलिए इसे शीशा महल या शीश महल भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि मात्र एक मोमबत्ती रखने से पूरे कक्ष में उजाला हो जाया करता था। रानी कक्ष के बगल में से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। तो अब हम ऊपर चलते हैं महल के। बिल्कुल एकदम सीधी चढ़ाई है, एकदम सीधी सीढ़ियाँ हैं। किले का नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर मनमोहक दिखाई दे रहा है। ये आप उस तरफ जो ये किले के ऊपर जो मंडप देख रहे हैं और ऊपर ये किलंगी लगी है, वो राजा का कक्ष था। ये रानी के कक्ष के ऊपर ये मंडप बना रखा है और ये ऊपर कलंगी बना रखी है। राजा और रानी के कक्ष के ऊपर ही ये कलंगियाँ हुआ करती थी और किसी के भी कक्ष के ऊपर ये कलंगी नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, अलवर रियासत को 1771 ईस्वी में राजगढ़ को पुरानी राजधानी बना दिया गया है। अलवर रियासत की नई राजधानी को अलवर के बाला किला में स्थापित किया गया। अलवर की नई राजधानी को व राजगढ़ को शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन शाही निवास घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं महल के नीचे के हिस्से में। ये नीचे के हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, रैंप का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं महल के मुख्य प्रवेश द्वार पे। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो अभी बंद कर रखा है फ़िलहाल। और ये आप मेरे इधर की साइड जो ये कमरे देख रहे हैं, ये अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर सैनिक आकर अपने घोड़े को विश्राम स्थल में बांध दिया करते थे जिन्हें। और जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, सैनिकों के लिए विश्राम घर थे। और ये अस्तबल है जहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर हिस्से में गणेश जी की मूर्ति बना रखी है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर होके एक और व्यू लेते हैं इसके अंदर से।
जो आप ये बगल में कमरे देख रहे हैं ये चेक पोस्ट, यानी यहाँ पे सैनिक बैठा करते थे, वे आने जाने वालों की जांच किया करते थे। दोनों बगल ये चेक पोस्ट बना के, एक इसके ऊपर है यहाँ पर, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे। किले के इस मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही हम सामने चलते हैं, ये खुला आंगन दिखाई देता है, खुला मैदान है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये राजा का सभा कक्ष था, यह राजा बैठ के अपने मंत्रीगणों के साथ सभा किया करते थे। तो अब हम चलते हैं राजा के सभा कक्ष में ऊपर। किले के अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो ये था राजा का सभा कक्ष, जहाँ पर राजा, जो आप ये ऊंचा वाला स्थान देख रहे हैं यहाँ पर राजा बैठा करता था, नीचे मंत्रीगण बैठा करते थे और यहाँ पे राजा सभा किया करता था। जो आप ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये सैनिकों के विश्राम स्थल हुआ करती थी। तो दोस्तों जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर राजा बैठा करता था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी स्थल पर राजा बैठा करता था। और ये पीछे आप जो खिड़की देख रहे हैं ये ठंडी हवा के लिए बनाई गई थी, जिससे राजा को गर्मी ना लगे। तो ये है राजा का सभा स्थल, इसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी व कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसके बहुत ही सुंदर डिजाइन दिया गया है। एकदम बहुत ही बारीकी तरीके से नक्काशी की गई है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है। और इसके ऊपर की जो कलाकृति है वो काफ़ी मनमोहक है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जो आप सामने देख रहे हैं राजा का सभा स्थल है, ये बीच के हिस्से में राजा बैठा करता था। वह इसके बगल में जो आप खिड़की देख रहे हैं ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें रानी बैठा करती थी। और इसके दूसरी तरफ भी एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर भी रानियाँ बैठा करती थी। अब हम इसके अंदर जाके बताते हैं आपको ये कमरे कैसे थे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं अंदर। ये जो आप कमरा देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पर रानी बैठा करती थी। इस कमरे में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर छत कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और यहाँ बीच में राजा बैठा करता था। और इसके इधर की साइड भी एक रानी कक्ष है छोटा सा, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से चित्रण में नक्काशी की गई है। ऊपर की छत गोल गुंबद की तरह बनाकर इस पे फूल का चित्रण किया गया है। तो आप ये हमारे ऊपर देख सकते हैं ये कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है एकदम पूरा ऊपर का हिस्सा। बहुत ही हमें सावधानी से एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक के रखना होगा। तो आइए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो ये एक रहस्यमय किला है। यहाँ पे रहस्यमय सुरंगें हैं जिनमें ऐसा कहा जाता है कि आज भी खजाना छुपा हुआ है। जो भी लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आते हैं और उन रहस्यमय सुरंगों में प्रवेश करते हैं वो आज तक जिंदा नहीं लौटे हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो खजाने की तलाश में ही आते हैं, लेकिन जो भी उन रहस्यमय सुरंगों में प्रवेश करता है वो कभी जिंदा नहीं लौट पाता है। तो दोस्तों अब हम आपको राजगढ़ के किले के अंदर बनी हुई टॉयलेट दिखाते हैं। ये टॉयलेट का मेन गेट है, अब इसमें अंदर चलते हैं। जो आप नीचे ये गड्ढे देख रहे हैं ये टॉयलेट हुआ करती थी। तो दोस्तों अब हम और जानते हैं राजगढ़ के इतिहास के बारे में। राजगढ़ ने तांबे, लोहे व मार्बल से देश के मानचित्र पर अपने आप में एक अनूठी पहचान हासिल की। वैसे कहा जाता है कि राजगढ़ में पहले टकसाल हुआ करती थी, उसे ब्रिटिश काल में यहाँ से कलकत्ता स्थापित किया गया। तो दोस्तों अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।